दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कथाओं का आनंद उठाते हैं, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है दो बहनों का एक ब्राह्मण से विवाह। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। यूं तो परिवार खुशहाल था, किंतु घर में संतान न थी। विवाह के कई वर्ष बाद लक्ष्मी ने अपनी छोटी बहन सुषमा से ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। सुषमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुषमा और लक्ष्मी माँ के लाड प्यार में बालक बढ़ने लगा। कुछ समय बाद लक्ष्मी को लगा कि ब्राह्मण केवल अपने पुत्र से प्यार करता है, वह उसी को अपना धन देगा। बस उसी दिन से वह सुषमा के पुत्र श्रीनिवास से जलने लगी। इधर सुषमा इन बातों से अनजान थी। वह शिव भक्त थी। दिन में 4-5 घंटे पूजा में बिताती थी। श्रीनिवास बड़ा हुआ तो एक सुंदर कन्या उसकी पत्नी बनी। सुषमा का पूजा पाठ और भी बढ़ गया। लक्ष्मी को एक दिन अपने जलन मिटाने का अवसर मिल ही गया। श्रीनिवास नदी पर नहाने गया था। वह लौटा तो लक्ष्मी रोते रोते बोली, तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है। श्रीनिवास ने ज्यों ही कुएं में झांका तो लक्ष्मी ने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद लक्ष्मी घर आ गई। सुषमा पूजा का प्रसाद बांटने गई तो कुएं पर भीड़ लगी थी। ईश्वर के कृपा से श्रीनिवास बच गया था। वह मां के साथ घर में घुसा तो लक्ष्मी उसे देखकर चौंक गई। लक्ष्मी ने उसे मारने की एक और योजना बनाई। रात को उसने दाल और चावल के जहरीले घोल से स्वादिष्ट डोसे तैयार किए। फिर बहुत प्यार से बोली, श्रीनिवास बेटा, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है, आकर खा लो। श्रीनिवास भी बड़ी माँ की भावना जान गया था। उसने अपने स्थान पर कुत्ते को रसोई में भेज दिया। लक्ष्मी की पीठ मुड़ते ही कुत्ता डोसा उठाकर चंपत हो गया। डोसा खाते ही उसने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी की सारी चालें नाकाम रहीं। अब उसने गुस्से में आकर पुत्र पर मूसल से वार किया। श्रीनिवास का सिर बुरी तरह घायल हो गया और वह बेहोश हो गया। सुषमा अपने पूजा के कमरे में थी। शिवजी से लक्ष्मी की क्रूरता देखी ना गई। वह प्रकट हुए और उसे श्राप देने लगे। सुषमा सब कुछ जान गई थी, फिर भी उसने शिवजी से बहन के प्राणों की भीख मांगी। शिवजी उसके दयालु स्वभाव और करुणा से अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, सुषमा, तुम जैसे व्यक्तियों से ही संसार में धर्म जीवित है। तुम्हारा पुत्र श्रीनिवास भला चंगा हो जाएगा। मैं लक्ष्मी को भी क्षमा करता हूँ। तुम्हारी अखंड भक्ति के कारण तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सबने आंखें बंद कर प्रणाम किया तो शिवजी ओझल हो गए। श्रीनिवास भी यूं उठ बैठा मानो नींद से जागा हो। लक्ष्मी के मन का मैल धुल चुका था। परिवार पुनः खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, वास्तव में मानव का मानव से सच्चा प्रेम ही ईश्वर भक्ति है। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।